फैसल वाडर साहब, सेनेटर फैसल वाडर साहब अपने पिछले हफ्ते से जितने भी इनकी अपेयरेंस मुख्तलिफ टेलीविजन चैनल्स के ऊपर हुई हैं, एक बात तवातर के साथ कर रहे हैं कि ये जो लोग हैं, पार्टी की आदत इस वक्त बाहर बैठी हुई है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, वो इस बात का इंतज़ार कर रहे हैं कि बानी पीटीआई की जान को के साथ कोई खेल खेला जाए और उसके ऊपर खुदा न खास्ता ये सियासत करें। अब जानेंगे हम उनसे कि ये प्रोपोगंडा है, इसके पीछे हकीकत क्या है। और जो ज़ाहिर अहलिया हैं बानी पीटीआई की, बुशरा बीबी, वो यहाँ तक पहुँच गई इस्लामाबाद। उसके बाद वो यहाँ से कैसे निकली इस्लामाबाद के हदूद दरबे से जो लोग वाकिफ़ हैं, 3-4 रास्ते हैं बाहर जाने के। जब हर जगह के ऊपर चेक पोस्ट थी, फिर भी वो एक किसी बड़ी गाड़ी में बैठ के आराम से निकल गई। क्या उनके साथ कोई हुकूमत की तरफ से कोई हैंड इन ग्लव तो नहीं है? ये सारे मामला आता है, ये सामने रखेंगे फैसल वाडा साहब के, तो उनसे तफसील से जवाब चाहते हैं। जी वाडा साहब। देखिए गोमन साहब, जहाँ तक आपने बात की कि कैसे मुमकिन है ये, तो ये मुमकिनात जो पूरी दुनिया के अंदर, इस खत्ते के अंदर होती रही, लाशों की सियासत, वो आईने की तरह हम आगे क्लियर है। और पॉपुलर लीडर्स मुल्क की ख़तरनाक सिचुएशन क्या है, एक हिस्ट्री में क्या है, ऐवान से फांसी के फंदे पे चढ़ा दिया गया पॉपुलर आदमी को, भुट्टो साहब, और जेल से ऐवान में भेज दिया गया। ये भी आपने अपनी ज़िंदगी में आंखों से देखा हुआ है, ये कोई मैं नई चीज़ नहीं बता रहा आपको। तो जब इतना डेंजरस हिस्ट्री है इस मुल्क की, तो उसके अंदर बहुत बारीकी से चीज़ें देखने की जरूरत है। आज तक सबको रिलीफ मिला है, सबको इक़्तिदार भी मिला है, लेकिन इमरान खान को कुछ नहीं मिला। मुझे बताएं व्हाट इज़ देयर फॉर इमरान खान साहब। जैसे मुझे मेरे भाई हसन अयूब ने कहा कि इमरान खान साहब माफ़ी मांग ले तो बात आगे बढ़ेगी। मैं आपके प्रोग्राम पे कहता हूँ कि चले जी, मैं कल जाता हूँ इमरान खान साहब के हाथ पर जोड़ के कहता हूँ तुसी वड्डे चौधरी जी माफ़ी मांग ली, करेक्ट कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगा? नहीं, ठीक है। ये तो एक वर्ड, एक वॉर ऑफ वर्ड्स है कि आप माफ़ी मांग लें, ठीक है। माफ़ी मांगे, अगर आपका ईगो न सेटिस्फाई आता है माफ़ी मांग लेते माफ़ी, आगे चलो। यही होता है ना जी, किसी मसले में आप बैठोगे, या तो मैं भी चौधरी और आप भी चौधरी, तो हम एक दूसरे गिरेबाजी पकड़े। एक अक्लमंद आदमी कहता है आप बड़े चौधरी, चलो जी खत्म करें झगड़े, तो आप करा सकते हो रिजॉल्व? मैं हसन से पूछता हूँ, नहीं रिजॉल्व। ये इतना ईजी नहीं है, ये इतना कॉम्प्लिकेटेड हो चुका है, और इसको कॉम्प्लिकेट मजीद करते रहे। आपने बहुत अच्छा सवाल किया कि ये कैसे इस्लामाबाद से लोग निकल गए। इस्लामाबाद की टीवी सीसीटीवी फुटेज बता रही है कि बीबी गाड़ी में बैठ रही है, तसल्ली से गाड़ियां खड़ी हुई है, वो बैठ रहे हैं, लेकिन आप पकड़ नहीं पाए। ये दिमाग बंद है, तो पागल ही होगा जो कहेगा। वही तो मैं पूछ रहा हूँ, मैं तो आपको बता रहा हूँ। देखिए, गवर्नमेंट के ऐसे अरेंजमेंट होते हैं, जब आप गंडापुर और लोगों को ये कहेंगे कि जी वो कहेंगे हम इनको पकड़वा देंगे, आप हमारी अरेस्ट पर से पुछता कर दें। अभी हमारे लिए मसला ये है कि हम अगर नहीं ले गए तो सारा मुद्दा खुल जाएगा। तो फिर हुकूमतें चेस बोर्ड के ऊपर सियासी गेम्स खेलती है, और वो भी सियासी गेम खेल रही है, पीटीआई वाले, गवर्नमेंट भी खेल रही है। तो उसमें तो मुझे कोई क्लैरिटी, मैं तो बहुत क्लियर हूँ उसके ऊपर। अगर आप लोग समझ रहे हैं कि वो सुपरमैन थे, जेम्स बॉन्ड ने मौके ले जाकर अंधेरा कर दिया और गाड़ी हवा में उड़ गई और चांद से उड़ती वो वहां पहुंच, ऐसा नहीं है सर। सब मैं और आप कोई हसन ने रस उनको गिरफ्तार करवा दिया था, उन्होंने कहा मैंने तो कहा मेरी खबर गलत है, उनके मेहमान नहीं खबर इसकी ठीक है। अब ये ना, अब ये भी अपनी खबर के ऊपर भी ना ये थोड़ा सा ब्रश मार रहा है। मतलब ये है कि कुछ शायद मेहमान नवाजी हुई, पता नहीं, हो सकता है। मतलब इसके पास उस रात जब इससे पूछा गया तो इसने 3 दफ़ा वसीम बदामी ने पूछा, हसन यार तो आप क्या कह रहे हैं? उन्होंने कहा जी वो बस आप वो बिल्कुल पास हैं, मौजूद हैं। तो उसके बाद फिर जाहिर देखिए गोविंद साहब, सबसे बड़ा अलमिया ये है कि अब आप गवर्नर राज, मैंने आपको बताया नहीं लगेगा, गवर्नर राज का मतलब तो एक और बड़ी हमाकत होती, और गवर्नमेंट ऐसी हमाकतें करती आई है, ठीक है। तो वो इसकी, मैं तो कहता हूँ पीटीआई की बी टीम मार्केटिंग की जो है वो गवर्नमेंट है। पीटीआई इतना परफॉर्म नहीं करती जितना गवर्नमेंट को हाईलाइट करके दे देती, ठीक है। प्रॉब्लम सारी ये है कि अब आप एक तरफ चल रहे हैं बैंक की तरफ, होता है कोर्ट करती है नहीं करती, वो एक सेपरेट सब्जेक्ट है, लेकिन आप तो दलदल में चलते जा रहे हैं, रास्ता क्यों निकाल रहे हैं, ठीक है। रास्ते में आपने इतनी मुश्किलें कर दी। अब मुझे बताएं, जो सब धरना धुरना हुआ, उसमें मैंने आपको कहा था खान से मुलाकातें बंद हो जाएगी, तो जो 3 दिन 4 दिन तकलीफ के गुजरे, उससे कौन गुजरा? ना ये गुजरा, ना मैं गुजरा, ना आप गुजरा, ना बीबी गुजरे, कोई गुजरा, खान गुजरा। क्यों नहीं लोग समझ? तकलीफ परेशानियां, ट्वीट आप करते तकलीफ से वो गुजरता, ठीक है। उसका क्या फायदा? आप आसानी करें, बाद में भले आगे वो लीडर है वो कहे वो फैसले गलत किया था, ठीक। अब मैं तैयार हूं कि बीबी जिसे मिलेगी उसे खान को मेरे खिलाफ बयान करवाएगी, देगा खान मेरे लिए बयान, तो ठीक है, वो मेरे खिलाफ देगा बयान, लेकिन मेरा लीडर है, मैं तो नहीं उसको बराबर दूंगा। मैं सबकी जो ख्वाहिश है उसके बरक्स चलूंगा, उसको बचाऊंगा।
उसके लिए मुझे इसकी मदद की जरूरत हुई, आपकी मदद की, किसी का हाथ जोड़ रहे हो, किसी का पैर पकड़ रहे हो, पकड़ूंगा मैं बहुत तेवर की लाइफ करता। देखिए, जो करदा गुदा है और ना करदा गुदा है। एक आदमी का सारा ऊपर मलबा ना डाले बीवी, जो अयाशी बीवी और उनकी हवारियों ने और गोगी गैग ने, उनके बच्चों ने, उनके पुराने मियाँ ने किए, वो सर ये अब उसको लास्ट तक ना ले जा सर, इतना रहम कर दे। और सिंसियरिटी और लॉयल्टी की बात जो है ना सर, वो हमने बहुत सारी हिस्ट्री में पढ़ा है कि बाप ने बेटा को मरवा दिया, बेटे ने बाप को अंधा करके मरवा दिया। तो ये सब चीज़ें राजनीति और रजवाड़ा जब होना, जब एक जगह पॉपुलैरिटी आपकी पिकअप करी, जो मेरे दोस्त ने कहा कि वो पॉपुलैरिटी का गेज है कि पंजाब की गवर्नमेंट वो लोग नहीं निकले, सर ये पॉपुलैरिटी का गेज नहीं है। वो तो इसलिए नहीं निकलेंगे कि वो सब कॉम्प्रोमाइज है। जिनको बीबी ने बेगैरत बेशरम गधा कहा है, वो सब हाथ बांध के खड़े हैं। मैं कहता हूँ नून लीग के अंदर दरबारी पद है, गाली वहां भी नहीं सुनी थी। यहाँ तो गालब गुरु के बाद भी सब गैरतमंद लोग खड़े, 2 आदमी थे, 2 और इस्तीफे आने अगर ये कंट्रोल नहीं हुई। लेकिन मैं उस डिस्करेजमेंट के बाद आपको यही कहूँगा कि जो आज गौहर साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस दी है, वो एक अच्छा पॉजिटिव साइन है। अब एक पॉजिटिव साइन है।